हेलो प्यारे दोस्तों। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी जेईई मेन की तैयारी भी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। हम लोगों ने बच्चों पिछले लेक्चर में क्वेश्चन किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन ही करेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में एडवांस का भी क्वेश्चन किया था 2020 का, जे एडवांस का। उस क्वेश्चन को आप इंजॉय किए होंगे, देखे होंगे कितनी छोटी छोटी बातें यूज होती है और बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैटर्न क्लियर है, तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत होने वाला नहीं। अगर फॉर्मूला वगैरह याद नहीं रहेगा बच्चे तो बहुत तकलीफ आने वाली, कौन से फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना। ओके, इस तरह से पहले सबसे पहले कोशिश करें कि जितना ज़्यादा फॉर्मूला याद हो जाए, जितना जल्दी जल्दी क्या फॉर्मूला याद हो जाए। क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो बच्चे आप अप्लाई कर देंगे, बट क्या हो जाएगा कि अगर फॉर्मूला अगर याद होता है तो जल्दी अप्लाई कर देगा ना। जैसे हमने sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, जो कि क्या होता है 4 sin a बाई sin a इंटू sin b इंटू sin c। ये डायरेक्ट याद था तो लगा दिया। अगर याद नहीं होता तो sin c प्लस sin d के वजह से जाना पड़ता है। और फिर नीचे था sin a प्लस sin b प्लस sin c, ये इसको भी sin c प्लस sin d लगाना पड़ता है। तो कितनी तकलीफें होती कि नहीं? तो लंबा जाता है प्रोसेस, क्या होता है लंबा जाता है। ठीक है, इसी तरह से याद क्या रहे, जब मैंने हम कंपाउंड एंगल पढ़ाया था कंडीशनल आइडेंटिटी, तो कंडीशनल आइडेंटिटी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, उसको ध्यान से देखें। ओके, चलिए सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मूला कुछ बहुत सारा फॉर्मूला देखा था। R1 इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? डेल अपॉन एस x tan a by 2 और क्या होता है? 4r sin a by 2 cos b by 2 cos c by 2 और x tan a by 2 डेल अपॉन s माइनस a डेल अपॉन s माइनस a। अच्छा, tan a by 2 का फॉर्मूला बताओ तो। अंडर रूट s माइनस b s माइनस c अपॉन s इंटू s माइनस a और ये डेल अपॉन s इंटू s माइनस a है ना। ये कैसा है तो मल्टीप्लाई करके इससे, है ना। s by s a by 2 और cos a by 2 और डेल अपॉन s माइनस से कैसे लाए थे? यहाँ से इनको s से मल्टीप्लाई किया, s माइनस से। इसी तरह से हम लोगों ने फिल किया था ना। अच्छा, नेपियर से लोगों की टैंजेंट रूल क्या था? tan b माइनस c tan b माइनस c tan b माइनस c by 2 b माइनस c अपॉन b प्लस c cot a by 2 cot a by 2। ये सब याद रखना। डेल्टा का फॉर्मूला क्या था? हाफ ab sin c हाफ ab sin c हाफ ac sin a sin b और हाफ bc bc sin sin a और एक तो और फॉर्मूला होता है और हाफ abc अपॉन 4r abc अपॉन 4r। r इज इक्वल टू क्या होता है? abc अपॉन 4 डेल्टा। और एक और होता है डेल्टा का फॉर्मूला है हाफ a स्क्वायर sin b sin c अपॉन sin। ये भी याद रखना। ये a स्क्वायर आया, हो सकता है b स्क्वायर आएगा तो नीचे sin तो भी चल जाएगा, नीचे b स्क्वायर आएगा तो नीचे sin क्या आ जाएगा, और c स्क्वायर आएगा तो नीचे क्या आएगा sin c हो जाएगा। क्लियर है? ये याद रखना है सब, क्योंकि कल देख लिया कितना यूज कर। चलिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन। क्या है? प्रूफ दैट r into r1 cot a by 2 equal to डेल्टा। कैसे प्रूफ कर? किधर से किधर जाना आसान रहेगा? LHS से जाना आसान रहेगा। क्या करेंगे? r1 को लिख लीजिए डेल अपॉन s r into r1 cot a by 2। गौर से कुछ क्या करेगा, क्या कर सकता है? r को डेल अपॉन s लिख लेना, उसको लिख सकते डेल अपॉन s, कोई दिक्कत कट नहीं। जाएगा फिर डेल अपॉन s से कट जाएगा। हां, और फिर r1 s into तो उधर डेल से डिस्कार्ड दे, नहीं बराबर लाना है। s कट जाएगा, s कट जाएगा। किससे? जैसे r का वैल्यू डेल अपॉन s रखा, हाँ, r1 का वैल्यू रखा s tan a by 2 s tan a by 2 tan a by 2। हाँ, वैसे भी कट जा जाएगा, सकता है। cot a by 2 दिया हुआ था कुछ हो खत्म कहानी। r का वैल्यू क्या है? डेल अपॉन s s होता है ना। r1 का वैल्यू क्या है? s tan a by 2 s tan a by 2। ओहो, s tan a by 2। उसी तरह cot a by 2 ओके। s और s क्या हो गया? कट गया। ऐसे tan a by 2 क्या हो गया? कट गया। कैंसिल। तो आंसर क्या आ गया? डेल। अच्छा, एक और तरीका भी हो सकता है कि r1 का वैल्यू क्या लिख सकते हैं? s tan a by 2 कुछ नहीं लिख सकता। और क्या लिखा? और इंटू r डेल और अपॉन डेल अपॉन s माइनस a वो तो होगा, वो होगा नहीं, वो और लंबा हो जाएगा। वो तो लंबा हो जाएगा। तो हो गया, खत्म कर। हाँ, समझ में आ गया ना? एकदम चुटकी में सॉल्व करने वाला था। लिखो
डेल वाला फॉर्मूला जैसा कि क्वेश्चन आपको आ चुका है, प्रूव दैट 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 इक्वल टू क्या 1/r। क्या करेंगे सर R1 का फॉर्मूला किसको बनाना आसान होगा? LHS को LHS को बनाना आसान होगा। ओहो क्या लिख ले 1 को 1 सर R1 is equal to डेल अपॉन s माइनस a कर दीजिए डेल अपॉन s माइनस a s माइनस a ऊपर लिखते हैं। s माइनस ऊपर लिख दीजिए डायरेक्ट ऊपर लिखे हैं हाँ, तो s माइनस a अपॉन डेल प्लस s माइनस b अपॉन डेल अपॉन डेल s माइनस c अपॉन डेल। यस या नो? डेल पूरे से कॉमन आ गया 1 अपॉन डेल कॉमन आ गया। यस या नो? s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c। ओहो 1 अपॉन डेल इक्वल टू क्या आ गया? ओहो 1 2 3 बोलो तो फिर ये माइनस कॉमन a प्लस b प्लस c बोलो। ओहो ओहो 1 अपॉन डेल इक्वल टू क्या? ओहो 3s माइनस का फॉर्मूला 2s। ओहो 1 अपॉन डेल इक्वल टू क्या? 1/r आ गया आंसर। 1 अपॉन डेल खेल रहे रे s s अपॉन डेल r इज इक्वल टू 1 by r 1/r 1 by r इज इक्वल टू क्या? तो डेल अपॉन डेल अपॉन 1 अप s अपॉन डेल क्या? 1 बाई r। ओहो s अपॉन डेल होता है बलक 1 बाई r। ओहो ठीक है। इस क्वेश्चन में देखते कुछ क्वेश्चन जान नहीं है, बस डरावने के लिए है, बस इजी क्वेश्चन है। ठीक है ओके उतारे। चलिए स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन आ चुका है। क्या बोलता है? प्रूव दैट r1 माइनस r अपॉन a प्लस r2 माइनस r अपॉन b इक्वल टू क्या लाना है? c अपॉन r क्यूब। ओके c अपॉन r क्यूब। अब इसको लाने के लिए सबसे पहले हमको किसको सॉल्व करना पड़ेगा बताओ? LHS को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। चलिए LHS को जब उठाइएगा तो देखो गौर से देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? डेल अपॉन s माइनस तो 1 अपॉन a बाहर रख देते, कोई दिक्कत है? तो डेल अपॉन क्या लिखेंगे? s माइनस a माइनस डेल अपॉन क्या? s ये हो गया प्लस 1 अपॉन b। ठीक r2 का वैल्यू क्या हो गया? डेल अपॉन s माइनस b माइनस डेल अपॉन s। यही ना? अच्छा फिर क्या? डेल कॉमन आ रहा है, इधर से डेल कॉमन आ रहा है तो डेल अपॉन क्या होगा? 1 अपॉन s माइनस a माइनस 1 अपॉन क्या होगा? s होगा प्लस 1 अपॉन b डेल अपॉन b हो जाएगा हमारा। तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन s माइनस b और माइनस 1 अपॉन s। ओके अब क्या करोगे? अब क्या करो बोलो इसको? एलसीएम। जैसे एलसीएम लोगे तो s माइनस a इंटू s मिलेगा। ऐसे नो s आएगा माइनस s प्लस a मिलेगा। यस या नो? फिर डेल अपॉन क्या मिलेगा? b। एलसीएम जैसे लोगे s माइनस b इंटू s इन माइनस s माइनस प्लस b। ओके s क्या हो जाएगा? कैंसिल। b और b भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो s कैंसिल, b a कैंसिल। यस है ना? तो बचा क्या? बचा क्या? डेल डेल बाई डेल बाई डेल कॉमन ले लीजिए डेल कॉमन ही रह दो। क्या कर दो? 1 अपॉन s माइनस a इंटू कितना? s प्लस 1 अपॉन s माइनस b इंटू क्या? s। यस या नो? जब इस तरह से कॉमन लेंगे तो फिर क्या होगा? देखो ज्यादा भी नहीं। अब क्या होगा? s तो एलसीएम क्या आएगा? डेल s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस एलसीएम ये आ जाएगा। ओके एलसीएम जब आएगा तो s इंटू s माइनस a लिखा जाएगा तो क्या बचेगा? s माइनस b प्लस s माइनस a। यस या नो? जैसे ये करोगे बालक डेल अपॉन डेल s और s कितना हो जाएगा? 2s a माइनस a माइनस b अपॉन क्या हो जाएगा? s इंटू s माइनस a s माइनस b। ओके तो s 2s किसके बराबर होता है बालक? a प्लस b प्लस
सी के बराबर माइनस ए माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। ओके, फिर ये ए बी क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा वाला सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी। सी लाना था, सी आ गया हमारा। अब डेल ये देख के कुछ फील आता होगा, क्या करे इसको, डेल को डेल चाहिए नहीं, डेल जब चाहिए नहीं तो क्या करे, डेल को बोलो खोल दे। कौन सा फॉर्मूला से, रूट वाला बताओ, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट इंटू कितना सी अपॉन नीचे कितना एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ओके है ना। आर क्यूब चाहिए, आर क्यूब मतलब एस, आर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, डेल अपॉन एस माइनस सी है ना, डेल अपॉन एस माइनस सी। सी तो नीचे दिख नहीं रहा था तो आने वाले चांसेस नहीं है ना। एक आर क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सी ई एस इंटू टेन सी बाई टू, एस इंटू टेन सी बाई टू, टेन सी बाई टू है ना। क्या इससे बन सकता है क्या, अब देखो नीचे एस माइनस बी, बोले ऊपर बचे क्या एस माइनस सी, एस माइनस सी और नीचे क्या बचेगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी का अंडर रूट इंटू कितना सी। गौर से देखो, ये कुछ सोचो, ये एस माइनस एस माइनस बी, ऊपर एस से मल्टीप्लाई नीचे एस से डिवाइड, ऊपर मल्टीप्लाई करें तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब यहाँ एस अंदर भी लगाओगे एस, तो यहाँ भी क्या लगाओगे अंदर में एस। अच्छा समझ में आया। जब ऐसा जैसे किया तो एस इंटू एस माइनस सी, एस इंटू एस माइनस एस माइनस बी, एस इंटू एस, एस क्या होगा बाहर आ जाएगा, वन अपॉन एस लगेगा, क्या रहेगा यहाँ पर देखोगे वो क्या रह जाएगा बालक, वन अपॉन एस, यस या नो। अब ये देखो किसका फॉर्मूला निकल जाएगा, टेन सी बाई टू का, वन अपॉन टेन सी बाई टू, वन अपॉन टेन सी बाई टू, बोले तो कॉट सी बाई टू, कॉट सी बाई टू, बोले तो वन अपॉन टेन सी बाई टू, यस या नो। वन अपॉन एस ऊपर सी नीचे एस इंटू टेन सी बाई टू। ओके ओके, अब एस इंटू टेन सी बाई टू किसका फॉर्मूला होता है, R3 का, खत्म का एस इंटू सी अपॉन R3 क्या होता है ना, जिसकी कमी हो रही थी उसकी क्या कर दिया हमने, रूट एस से मल्टीप्लाई रूट एस से डिवाइड कर दिया। जैसे किया तो एस यहाँ से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो एस बाहर आ गया, और एस माइनस सी इंटू एस का स्क्वायर रूट अपॉन एस माइनस एस माइनस बी का स्क्वायर रूट क्या कहलाता है, tan सी बाई एस cos सी बाई टू, तो आप वन अपॉन tan सी बाई टू, बस यही था, यही भी तुम क्या किया, आधा ज्यादा बन गया था। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड एम एफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या है, एम आर स्क्वायर गिवन है। पहला क्वेश्चन में बोला ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल, ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। तो देखो ट्रायंगल कैसा है वापस, इक्विलेटरल, पहला सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एम आर स्क्वायर। जब ट्रायंगल इक्विलेटरल वाला ट्रायंगल इक्वल है तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या होगा ए, ये क्या होगा सी, ये क्या होगा वाला, क्या इक्विलेटरल में क्या होता है, ये एंगल कितने डिग्री, 60, ये एंगल 60, ए लेंथ बी लेंथ और सी लेंथ भी क्या होगा इक्वल होगा। तो क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्या करें, एक को साइन में चेंज कर साइन वो कर ले, पहले ये तो बताओ ये क्या हो जाएगा, पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ये भी आता है ए स्क्वायर, सब बी स्क्वायर को बी को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, सब ए स्क्वायर बोले तो ए स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम आर स्क्वायर, हाँ है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 3a स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा एम आर स्क्वायर। अब बताओ ए से हमको आर में जाना, आर है ना इधर, आर लाना कैसे आएगा,
BC कुछ नजर दो, ए से हमको आर में ए तो नहीं चाहिए इधर, ए को हटाना, 2r sin है, क्या लिख लेंगे 2r sin है, और कुछ तो आता थोड़ी ना है, ए बी सी रहेगा तब ना, वो तो है नहीं, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 4 क्या 12 r स्क्वायर sin स्क्वायर ए, ओके इक्वल टू, अब क्या करें sin स्क्वायर का वैल्यू रख दीजिए, sin स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी, मतलब कि ए की वैल्यू कितनी 60 डिग्री, sin 60 3/4 sin 60 के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा a माइनस स्क्वायर, अच्छा 12 r स्क्वायर sin 60 का वैल्यू कितना, तो √3/2, ये 3/2 बोले तो √3/4 3 बाई कितना 4 है ना, a माइनस स्क्वायर 4 से कितना 12 3 दिया 9 r स्क्वायर इक्वल टू क्या अपना हो गया a माइनस स्क्वायर, r स्क्वायर m की वैल्यू कितना है के बाद 9 m क्या आ गया, इसको लिखो, क्लियर है ना, जो जानते हो लगाए जाओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है बालक, एक कोण कितना डिग्री का होता है, एक कोण कितना डिग्री का 90 डिग्री, अब 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री बना देंगे। दूसरा क्वेश्चन है क्या है, दूसरा क्वेश्चन है ट्रायंगल इज राइट एंगल जैसे मैं बनाया, ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी, अभी किसी पर नहीं बोला कि इस पर 90 डिग्री है, नहीं बोला, तो जिस पर मैं चाह रहा बना दे, ये स्मॉल ए हो गया, ये स्मॉल सी हो गया, आए ना स्मॉल बी हो गया, तुमको दिखता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दे, ए स्क्वायर प्लस लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, जैसा पहले ये चीज दिखाते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू तुम उठा के यहाँ रख दो, तो ए स्क्वायर पहले दे रखा और बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितना बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला ए आर स्क्वायर, यस या नो, बी प्लस बी कितना हो गया 2b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए आर स्क्वायर, अब r चाहिए b की वजह से r चाहिए, बताओ कैसे r कैसे आएगा, वही 2r 2r sin b 2 into 2r sin b, इसका स्क्वायर है ना a आर स्क्वायर 2r, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 दूनी 8 r स्क्वायर, sin b का वैल्यू कितना है 90 डिग्री होता है, इसका स्क्वायर इक्वल टू कितना a आर स्क्वायर, फिर b पर कितना ले चुके हैं 90, अगर तुम बोलता कि a पर लीजिए तो a ही ले ले, यहाँ आ जाता एक a लेता तो क्या होता है b स्क्वायर प्लस ये होता है, खत्म कर, तो 8r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया sin 90 का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल टू कितना हो गया a आर स्क्वायर, तो a आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी कंपैरिजन करके आएगा a बराबर कितना आएगा, क्लियर है पॉइंट, अरे समझ में आया, लिखे और अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखोगे क्या क्वेश्चन, 1 माइनस r1 का फॉर्मूला क्या होता है डेल अपॉन s माइनस a, r2 का फॉर्मूला क्या होता है डेल अपॉन s माइनस यस 1 अप माइनस r1 का डेल अपॉन s माइनस डेल अपॉन s माइनस c इक्वल टू कितना बनेगा, डेल डेल क्या हो जाएगा, डेल और डेल क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या 1 माइनस s माइनस b अपॉन s माइनस a वाला, तो सीधा सीधा क्या बचेगा 1 माइनस s माइनस c अपॉन s माइनस इक्वल टू कितना, अब जाहिर सी बात है क्या करना चाहिए, अब जाहिर सी बात है क्या करें बोलो, एलसीएम लेंगे s माइनस a माइनस s प्लस b
और s माइनस ए माइनस एस प्लस सी अपॉन कितना s माइनस ए इक्वल टू कितना 2। अब s और s क्या दिख रहा है? सर राइट एंगल इज करेक्ट आंसर। जी एडवांस का सवाल है। जी एडवांस का सवाल है। b माइनस ए अपॉन कितना हो गया s माइनस ए इनटू s और s कैंसिल तो c माइनस ए अपॉन कितना s माइनस ए इक्वल टू कितना 2। अब जाहिर सी बात है s इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c b माइनस a s का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस b प्लस c बाई 2। तो a प्लस b प्लस c बाई 2 माइनस a इनटू c माइनस a s का क्या फॉर्मूला और s माइनस से डायरेक्ट अगर 2 लगा देते हैं तो मल्टीप्लाई बटा देगा तो वो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात वहां से भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड भी 2 यहाँ भी 2 से डिवाइड तो लगा देना तो डायरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? वहां से भी करना चाहते तो वहां से कर लेना तो ऐसे देख ले जैसे करना चाहते सी माइनस ए एस का फॉर्मूला क्या है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन के 2 माइनस ए है। अब देखो माइनस ए इस इक्वल टू कितना है ओके तो b माइनस ए c माइनस ए c माइनस ए नीचे ऊपर 2 चला गया 2 2 कितना हो गया 4 हो गया 4 इक्वल टू कितना 2 ऊपर 4 चला जाएगा ना तो 2 है बोला तो b प्लस c माइनस ए b प्लस c माइनस ए इनटू b प्लस c माइनस ए क्या होगा अब ये 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये क्या बन गया होल स्क्वायर बन गया है ना तो b माइनस ए इनटू c माइनस ए इनटू 2 इक्वल टू b प्लस c माइनस a का क्या होल स्क्वायर। ये अब क्या करना अब सीधा सीधी गुना करना है नहीं गुना ही करना है ना और क्या करे और कुछ करे और कुछ का नहीं कुछ नहीं होगा ऐसे कर ली सर क्या कट जाएगा ज्यादा गुना भी नहीं b माइनस a प्लस c जो नीचे बटन है ना हाँ b माइनस a प्लस c b माइनस a को 1 मान लीजिए और c b माइनस a को 1 मान लीजिए। हाँ ये एक चीज मान सकते हैं b माइनस a को मान लो k मान लो यही तो मान लो ना b माइनस a को क्या मान लो k मान लो b माइनस a को क्या मान लो k मान लो तो क्या हो जाएगा k इंटू c माइनस a और b माइनस a इक्वल k प्लस b माइनस a को k भी मान सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गुना करने से बचना चाहते हो तो क्या कर सकते हो कर लो तो b माइनस a को मान लिया k इंटू c माइनस a राइट मत मारो कहा कि बच्चे लोग छतरी यार कैसे मान लेती जाओ मान सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गुना करने से बचना है तो गुना करने से बचना है तो मान लीजिए गुना कर बताओ छोड़ BC 2BC यस ये नो माइनस AB बोले तो माइनस 2AB यस ये नो ये माइनस AB माइनस AC बोले तो माइनस 2AC प्लस 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू क्या बोलो या कौन सा फॉर्मूला a b c का होल स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर तो क्या खुलेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab बोले तो 2bc माइनस 2ca माइनस 2ab यस या नो। अच्छा ये देखोगे 2bc से 2bc कैंसिल हो जाएगा ये 2bc से 2bc क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा माइनस 2ab से माइनस 2ab क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा माइनस 2ac से माइनस 2ac क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो 2a स्क्वायर इधर है यहाँ a स्क्वायर इधर है a स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बचेगा a स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल एक भुजा एक साइड के स्क्वायर दो भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर आ जाए क्या बनता है राइट एंगल वो भी किस पर एंगल ए कितना हो जाएगा एंगल ए पर कितना डिग्री बनेगा 90 डिग्री बनेगा। तो आंसर क्या क्या ऑप्शन बी आंसर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्या बनेगा राइट एंगल ट्रायंगल। अधिकतर जितना क्वेश्चन आया है एंगल पे जाते हैं करते हैं राइट एंगल है राइट एंगल ट्रायंगल कैसा है राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है कैसा है राइट एंगल। क्या क्वेश्चन था तुम लोग क्या किया
यही चीज की है आया कहीं? पर वहाँ पे जो देख रहे बी प्लस सी माइनस ए, हाँ वहाँ पे हम लगा दिया 2 इंटू एस माइनस ए, फिर वहीं पे चले फादुल का है। अब यहाँ सब उल्टे हैं, तो एस चाहिए नहीं। ट्रायंगल में क्या होता है? साइड से मतलब होता है, एस से मतलब होता है। ट्रायंगल में क्या होता है? साइड से मतलब होता है, एस से थोड़ी मतलब होता है। यही जे एडवांस से होता है। ऐसे ही कह रहा है कि जैसे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या कहने वाला है? एफ आर आर वन प्लस आर आर टू प्लस आर आर थ्री इक्वल टू क्या दे रखा है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी प्लस एम एस ये दे रखा है। तो जाहिर सी बात है तुमको देन फाइंड एम, एम की वैल्यू निकालना। तो बालक जैसे देख रहा है, सबसे पहले ये इधर से क्या कुछ दिख रहा है? आर कॉमन दिख रहा है। जैसे आर कॉमन लेको वाला क्या बचेगा? आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इक्वल टू ये बचे एज इट इज उतार दो, इसको एज इट इज उतार दो। अब जैसे आर लिखा, आर वन का वैल्यू क्या होता है? डेल अपॉन एस माइनस ए। टैन इनवर्स लगाएंगे नहीं क्योंकि वो है ही नहीं, तो लगाए क्या ना? डेल अपॉन एस माइनस बी प्लस आर थ्री क्या होता है? डेल अपॉन एस माइनस सी। ये एज इट इज उतार दो। फिर बालक दिखता हो तो डेल पूरे से कॉमन, तो आर डेल हो जाएगा। आर डेल डेल कॉमन है तो 1 एस माइनस ए प्लस 1 एस माइनस बी प्लस 1 एस माइनस सी। ओके, एज इट इज उतार दो। आर का वैल्यू क्या होता है? डेल अपॉन एस। क्या होता है का वैल्यू? डेल अपॉन एस। डेल अपॉन एस बोल तो डेल स्क्वायर अपॉन एस। यस या नो? लिख सकते हैं ना? क्या आर डेल्टा कोई वैल्यू होता है? नहीं होता है। आर डेल्टा कोई वैल्यू, आर डेल्टा होता है बट क्या होता है? 1 अपॉन एस। क्या होता है? 1 अपॉन एस। डेल स्क्वायर अपॉन एस क्या लिख सकते हैं? अच्छा तुमको नहीं समझ में आया तो अभी रहने दे। तुमको ऐसा फील आता हो कि काहे करेंगे ऐसा? यहाँ देखो गौर से, क्या ऐसे आएगा? एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी प्लस एस माइनस ए एस माइनस सी प्लस सब कटते हुए दिखेगा। एस माइनस ए एस माइनस बी। अब ये देखो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये डेल में फॉर्मूला होता है। आर का वैल्यू अगर रख देंगे डेल अपॉन डेल स्क्वायर आ जाएगा। आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? डेल स्क्वायर। डेल स्क्वायर से ये पूरा पार्टी क्या हो जाएगा? कैंसिल और कुछ बचेगा नहीं। इसलिए डेल का आर क्या कन्वर्ट कर लेते हैं? डेल अपॉन एस, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। ये एज इट इज उतर जाएगा। तो आर इक्वल टू क्या लिख लेंगे? डेल अपॉन एस। बोलो तो डेल स्क्वायर अपॉन एस। यस या नो? डेल स्क्वायर अपॉन एस। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई ही सीधा सीधी करेंगे और क्या करेंगे? कुछ करेंगे और दिखिए नहीं रहा। अब क्या करेंगे? सीधा सीधी मल्टीप्लाई करेंगे तो एस इंटू एस क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर माइनस एस सी माइनस एस सी। लिखो एस स्क्वायर माइनस एस सी। यस या नो? फिर क्या होगा? माइनस बी एस और माइनस बच क्या है? प्लस बी सी। यस या नो? फिर क्या इसका मल्टीप्लाई होगा? प्लस एस इंटू एस कितना हो जाएगा? एस स्क्वायर। फिर क्या हो जाएगा? माइनस एस सी और माइनस ए एस प्लस ए सी। यस या नो? फिर प्लस एस इंटू एस क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर माइनस एस बी माइनस ए एस होगा प्लस ए बी। ये होगा ना? नीचे क्या है? एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यस या नो? अब जैसे करेंगे तो डेल स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। डेल स्क्वायर का एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये होगा। अब ये जैसे होगा देखोगे एस स्क्वायर यहाँ एस स्क्वायर यहाँ टोटल एस स्क्वायर कितना हो गया? 3 एस स्क्वायर। अब गौर देखो यहाँ एस सी है, यहाँ भी 2SC हो गया माइनस 2SC माइनस BS और बी माइनस 2BS और यहाँ देखो माइनस AS बोले तो
-2s है ना, और कुछ कटापटी क्या चीज s था प्लस में ए भी होगा, ये a भी होगा, यहाँ सेकंड नंबर वाला है ना, AC था AC प्लस AC प्लस AC है, -s प्लस AC ओके AC है, ठीक है AC बात। तो देखो ये 2s कॉमन आ रहा, -2s कॉमन आ रहा, जैसे -2s कॉमन लेके वाला तो बचेगा क्या b प्लस c प्लस a, यस या नो, a प्लस b प्लस c बचेगा है नहीं, और माइनस प्लस ab प्लस bc प्लस ca बचेगा ना, प्लस ab प्लस bc प्लस c, यस या नो, ये नहीं बचेगा और कुछ तो बचेगा नहीं, और नीचे क्या बचेगा s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ये पूरे पार्टी से ये पूरा पार्टी क्या होगा, नीचे s है, s भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, पूरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 3s स्क्वायर माइनस ये किसका फॉर्मूला होता है 2s है ना, 2s का होता है 2s into 2s और प्लस ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू एज इट इज था, चल रहा है। अब 2s में से 4s हो गया 3s स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर अब प्लस ये भी कट जाएगा, उधर उधर से पूरा कैंसिल हो गया, यस ये नो, उधर से ये पार्टी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या चीज बराबर ms स्क्वायर, यस ये नो, तो एक घटाओगे तो कितना मिलेगा -s स्क्वायर इक्वल टू ms स्क्वायर, और s स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना यहाँ माइनस होता है, m बराबर कितना के वाला है -1, खत्म कर टाइम टप आ गया। ओके टाइम कितना हो गया, टाइम हो रहा 7:30, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझ में आ गया क्या था, क्या करने में दिक्कत होती है, काहे लेके क्या इसको देखने के लिए मिल रहा है, देखने के लिए शक्ल देखने के लिए है, कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है और क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई ही कर सकता है, और r का वैल्यू डेल्टा अपॉन s होता है, डेल्टा स्क्वायर अपॉन s हो गया, डेल्टा से ही पूरा पार्ट कर दिया तो ऊपर s नीचे भी बचा, नीचे s क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, एकदम सही प्रोसेस है, मैं मल्टीप्लाई फिर यहाँ की गलत है s वाला कोफिशिएंट, अब उधर वाला पार्टी उधर ही को रह दो, अभी लाने की जरूरत क्या चाहिए, लॉग उलझ जाओगे, लॉग क्या कर जाओगे उलझ, उधर पार्टी बैठा वो बैठे दो, कुछ नहीं हो रहा, अभी रहने दो आराम से उसको बैठा हो, छेड़छाड़ नहीं करो, ज्यादा छेड़छाड़ करोगे ज्यादा छेड़छाड़ आ जाओगे, ठीक है, छेड़ो मत, छेड़ोगे शेर को छेड़ोगे तो क्या हो जाएगा, कैसे बोलता है, चले तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। बस अब क्या है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल आपके अंतिम संस्कार पर है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल क्या है अंतिम संस्कार पर, संडे तक क्या हो जाएगा, संडे को आपको भी आना है, समाप्त हो जाएगा, संडे को डिस्कशन होके समाप्त हो जाएगा, संडे को पूरी क्या करेंगे डिस्कशन करेंगे, 3 DPP ऐसा है, सिर्फ DPP है लगेगा, तो क्या करें घर में जाके बनाना चालू कर दो, ठीक है, घर में जाके क्या करेंगे DPPs को बनाना चालू करें, ठीक है, सोलर ट्रायंगल का DPP बनाओ, ठीक है, तो बुला के क्या करेंगे उसको टाटा बाय बाय, सीक्वेंस सीरीज का भी करेंगे, पहले सोलर ट्रायंगल का कर लेते हैं, क्या भी पढ़ा हुआ, फिर सीक्वेंस सीरीज कर लेंगे, फिर क्या करेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल ए, सॉल्यूशन ए इक्वेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री करेंगे, फिर कंपाउंड एंगल कर लेंगे, ठीक है, तो बनाने की कोशिश करो जब तक जितना बनता है बनाओ, ठीक है, और फिर आपको डॉट लिख के दिखा दो, ठीक है, आपको दिखा बोल देना कितना इतना डॉट है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, टेक केयर।